हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी भले चंगे हैं। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 7 o'clock पे। देवांश गया है स्कूल और मैं यहाँ पी रही हूँ गर्म पानी। तो गर्म पानी में जब मैंने बताया था कि मैं बड़े आराम से पीती, इसलिए मैं गर्म पानी उसके जाने के बाद ही पीती हूँ। तो आज है डे मंडे एंड सुबह की स्टार्टिंग आज मैंने सुबह 5 o'clock से कर दी थी। के और देवांश दोनों ही गए हैं, वो ऑफिस गए हैं, वो स्कूल गए हैं, तो बस लंच वंच बना के दिया था, इसलिए सुबह से बहुत जल्दी जल्दी मैं थी, इसलिए व्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ मैंने दूध चढ़ा दिया है और चाय बनने के लिए रख दी है, और इतने में कर रही हूँ मैं अपनी किचन की क्लीनिंग। जब तक ये चाय बनेगी तब तक मेरी क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी होता है तो इतनी नहीं क्लीनिंग हो पाती तुरंत के तुरंत। इसलिए मैं अब फ्री क्या, आराम से चाय बना रही हूँ। यहाँ पे चाय बनती रहेगी, उतने में मेरी क्लीनिंग हो जाती है, पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ मैं इतनी देर में क्लीनिंग। क्योंकि मुझे किचन गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किचन एकदम क्लीन होना चाहिए तभी अच्छा लगता है। एंड अभी शिवान सो रहा है, क्योंकि वो उठेगा तो उससे पहले आज उठा नहीं है, पता नहीं कैसे आज उठा नहीं है। नहीं तो वो उठ जाता है तो और ज़्यादा उसमें टाइम जाता है। छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। जिसके छोटे बच्चे होंगे वो बखूबी समझते होंगे कि छोटे बच्चों के साथ उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो वो जग जाता है तो फिर उसके यही है, मुझे लेके चलो, ये करो, तो इसीलिए। और यहाँ मैं शाम को लाई थी वो सब्जियाँ, तो यहाँ हरी मिर्च मैंने धो के रख दी थी। अब मैं इनके डंठल निकाल के इसमें भर के रख दूँगी एक बॉक्स में। मैं ऐसे ही रखती हूँ बॉक्स में भर के फ्रिज में। तो यहाँ उसके सारे खिलौने बिखरे पड़े हुए थे, क्योंकि वो लेट नाइट तक खेला था। उसके बाद फिर मैंने भरे नहीं थे, मैंने अब सुबह ही भरूंगी। तो यहाँ मैं उसके खिलौने विलौने एकदम भर के रखूँगी, कि वो जग रहा है, उठ जाएगा ना तो फिर नहीं करने देता है, वो फिर और ज़्यादा फैला देता है पूरे घर में। तो इसीलिए अभी वो सो रहा है, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ पूरे घर की, तो कम से कम ये है डस्टिंग हो जाएगी। तो वो उठेगा तो फिर तो उसके साथ में काम कर लेती हूँ, आदत हो जाती है काम करते करते। तो अभी इतने सालों से यही सब अकेले बच्चों को पाला है, और काम करते करते अब इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि कोई ये काम इतना हैवी नहीं लगता है। सारे काम अपना टाइमली फिनिश हो जाते हैं, और एक आदत भी हो जाती है। हालांकि शादी से पहले मैंने कभी कुछ काम नहीं किया है। इवन मैं ऐसे रही हूँ कि कोई काम, एक तो बहुत सबसे छोटी थी मैं अपने घर में, तो कोई काम करते भी नहीं थे। लेकिन जब जिम्मेदारियाँ आती है ना, तब सारे काम अपने आप आ जाते हैं। तो मेरे ऊपर तो हमेशा से ही जिम्मेदारियाँ आ गई थी शादी होते ही, क्योंकि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, मैं यहाँ आ गई थी। तो शादी के थोड़े दिन बाद, 1 साल 1.5 साल में देवांश हो गया था, तो बच्चे होने के बाद तो सारी जिम्मेदारियाँ आ ही जाती हैं। फिर दोनों बच्चे अकेले ही पाले हैं यहाँ रहते हुए, एकदम छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करना, और टाइमली उनको भी टाइम देना, उनके अकॉर्डिंग चलना। तो सब अब इतना टफ़ नहीं लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत टफ़ लगता था। लेकिन अभी तो चलता है, अभी सब मैनेज हो जाता है। और देखो यहाँ पे ये सो रहा था, और फिर मैं डस्टिंग वस्टिंग कर ली थी, मैं हॉल और दूसरे रूम की कर दी थी। अब यहाँ आ गई थी और बहुत धीमे धीमे कर रही थी। और देखो ये लेके सोता है अपने एनिमल्स, साथ में लेके सोएगा, टॉयज़ भी इसके, बस यही है टॉयज़ का, तो पूछो मत, बहुत हंसी आती है इसके इतना कार्टून है। आज के सो रहा है, तो मैंने कहा इसको जगाती नहीं हूँ, अगर जगा लिया तो फिर और तूफान मचा देगा, इसीलिए मैंने कर्टेन लगा दिए थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, और मुझे लगा कि आज थोड़ा सा मेरा जल्दी काम फिनिश हो गया था, डस्टिंग वस्टिंग जल्दी हो गई थी। और वो भी सो रहा है, तो उसका भी ऐसा इनफ काम नहीं था। तो मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि अपना फ्रिज साफ़ करूँ, थोड़े से ये गंदे हो गए थे। तो रात में सब्जी लाई थी, तो वेजिटेबल बॉक्स तो मैंने कल रात को ही एकदम क्लीन कर दिए थे, धो के साफ़ करके ही सब्जियाँ भरी थी मैंने सारी। तो ये जब ये कांच लगे होते हैं ना, उसमें मैंने ये सीट बिछा रखी हैं, तो कांच बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे। तो अभी ये सीट बिछाने से बड़ा अच्छा हो गया है कि कम से कम कांच गंदे नहीं होते हैं। ये सीट्स गंदी होती हैं, तो कभी कभी बीच में मैं सीट्स लेके उनको धो देती हूँ। और ये आज मैं बस छोटी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं कर रही फ्रिज की, क्योंकि अभी आ रही है दिवाली पे एकदम डीप क्लीनिंग होगी, उसको पूरा ही धो देती हूँ मैं। और देखो ये जग गया था, और मुझे आवाज़ लगाता है ये वहाँ, जग जाएगा और मुझे आवाज़ लगाएगा कि मम्मा मैं जग गया हूँ, इसको अटेंशन चाहिए पूरी। तो अब यहाँ मैं लेके थोड़ी देर बैठती हूँ इसको, क्योंकि फिर ये नाराज़ जैसा हो जाता है। अब ये आ गया था, तो अभी तो ये बैठ के टीवी देखने लग गया था। तो मैं यहाँ अपने फ्रिज की पूरी क्लीनिंग कर रही थी। तो एक गीले कपड़े से पहले पहुँच दिया है, फिर एक साफ़ टॉवल लेके इसको पूरा साफ़ कर लूँगी, एकदम सूखा सूखा कर दूँगी। फिर उसके बाद इसको मैं वहाँ पे जो भी मैंने धो के रखे थे वो अभी तक सूख गए थे,
रख दो, पहले से ही धो के रख दो तो वो सूख जाते हैं, तो वो सूखने के बाद इसको सेट कर लूँगी मैं अब। और देखो मेरे फ्रिज में इतना सामान भरा रहता है, बहुत ज़्यादा। ये फ्रिज भी छोटा पड़ रहा है, लेकिन अभी ये तो बोल रहे हैं कि इसको चेंज कर लेते, लेकिन नया फ्रिज है, अभी से चेंज करेंगे तो इसके मतलब अभी कितने 8 साल ही हुए हैं फ्रिज को, एकदम एज टू हैज़ है, एकदम बिल्कुल नया जैसा लगता है। तो मैंने कहा अभी से फालतू वेस्ट ही खर्चा है ये तो मैं ही मना करती रही हूँ इनसे कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, जब कभी देखेंगे, जब कोई ना कोई ख़राबी होगी तभी ही इस फ्रिज को चेंज करेंगे, नहीं तो मैं नहीं कर रही। क्यों, मैं वेस्ट खर्चा नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, ऐसे ऐसे फिजूल खर्ची क्या करने का। तो यहाँ मेरी पूरा काम हो गया था, डस्टिंग फुल हो गई थी कंप्लीट, किचन भी एकदम कंप्लीट क्लीन थी, और यहाँ झाड़ू लगा के बस मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस डेली रूटीन का यही काम होता है, हर लेडीज़ का यही काम होता है भाई। देखो जो हाउस वाइफ्स हैं वो मोस्टली यही काम होता है, और बहुत सी लेडीज़ हैं तो जॉब भी कर रही हैं, तो वो अपना घर का काम करके भी जाती हैं, उनको भी सल्यूट करती हूँ मैं। तो मुझे तो लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती, लेकिन बहुत सी लेडीज़ है तो ऐसा होता है कि अपने घर का काम करके और फिर मतलब ऑफिस के लिए जाती हैं। तो यहाँ पे देखो इसका हो गया था, आज पियानो बजाने का मन था तो बस वो पियानो बजा रहा था, और मेरा यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। तो मोस्टली मेरे पास मॉप भी है, लेकिन मैं बैठ के ही लगाती हूँ। मैंने बताया था कि मतलब मैं बैठ के लगाती हूँ तो मेरा पेट अंदर चला जाता है, मेरा मतलब पेट कम हो जाता है, तो इसीलिए बस इसी एक्सरसाइज की वजह मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ कि चलो कोई एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती देखो सुबह सुबह। और मेरा अभी तो नाइट में भी, मैं पहले नाइट में वॉक करती थी, तो अभी नाइट में वॉक भी बंद हो गया है कि देवांश के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो देवांश को पढ़ाना वढ़ाना होता है तो नहीं हो पाता है, इसीलिए कम से कम काम करने के बहाने एक्सरसाइज हो जाती है ये मेरी। तो इससे मतलब ये है कि मैं फिट रहती हूँ, एक मतलब मेरा प्लस पॉइंट यही है, नहीं तो खड़े होकर पोंछा लगाना फटाफट लग जाता है, लेकिन मैं बैठ के भी बहुत जल्दी लगा लेती हूँ। अब यहाँ पोंछा वोछा लगा के और ये अपनी चौकड़ी क्लीन कर रही थी, और ये धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ मैं पौधों में पानी लगा रही थी। मैंने कहा पानी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा होता है ना कि भूल जाते हैं, तो अभी बारिश के सीज़न में इतना पानी की ज़रूरत नहीं हो रही थी। और यहाँ पे अब मैं नहा ली थी, आज था मंडे, तो आज मेरी पूजा थी, तो मैंने मंडे की पूजा की थी, और फिर अब मैं इसको आ गई थी खाना खिलाने के लिए। देखो बस इसको खाना खिलाना तो एक बहुत बड़ा काम हो गया है मेरे लिए। मुझे घर के काम, इसके खाना खिलाने इसके काम से बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कि मुझे घर के काम मैं करती भी हूँ, क्योंकि इसका खाना खिलाने का काम मुझे ज़्यादा लगता है। अगर ये मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो ये खाना खिला देते हैं इसको आराम से, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई काम किया ही नहीं है मैंने। तो यहाँ मैं इसको खाना खिला रही थी, और देखो खाना खिलाते खिलाते इसने पूरी थाली मेरे ऊपर पलट दी थी, तो पूरा दही की मैं हो गई थी, पूरा सोफ़ा हो गया था। ये बस बच्चों का यही काम रहते हैं कि बस काम बिगाड़ते रहो। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जिसके घर में छोटे बच्चे हों कि उनके साथ ऐसा होता है कि या फिर मेरे साथ ही होता है। मेरा तो बस ये, अभी मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, तो देखो उसने ये काम बढ़ा दिया, अब बस इसमें जाएगा। तो अभी मैं पूरे कपड़े चेंज करके आई थी, फिर मैं इसको सोफ़ा कवर को हटा रही थी, और सोफ़े कवर को धो के फिर वॉशिंग मशीन में डालूंगी, क्योंकि दही था तो फिर पूरे कपड़ों में हो जाएगा वो। तो मैं ऐसे कुछ गंदा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा धो के फिर ही मैं डालती हूँ मशीन में, क्योंकि फिर बाकी के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे भी फैल गया था, तो उसको मतलब मैं पोछा लगा के साफ़ कर रही थी कि नहीं तो फिर पैरों से पूरे घर में हो जाता है। और यहाँ मुझे वैसे मैं ना कपड़े कभी भी नहाने के बाद कभी कपड़े नहीं धोती, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता नहाने के बाद कपड़े धोना, लेकिन अब मजबूरी थी, क्या करूँ। अगर दही के कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए तो इसमें ऑयल जैसा हो जाएगा और सूट पूरा ख़राब हो जाएगा। अब मैं यहाँ कपड़े धो रही थी तो बस मुझसे पूछने आए हैं ये कि आप क्या कर रही हो, मतलब उसको नया लग रहा है ना कि मैं नहाने के बाद कपड़े धो रही हूँ। मतलब मुझे हाथ से कपड़े धोने होते तो मैं नहाने के साथ ही फटाफट धो के डाल देती हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं मशीन में ही कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ मेरे कपड़े वपड़े सुखा दिए थे मैंने, तो अभी मतलब अभी लंच के लिए टाइम है थोड़ा सा, तो यहाँ कपड़े। तो हाँ जी, आज सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि मैं थोड़ा सा फेस टू फेस बात कर लूँ। अभी मैं फ्री हो गई हूँ, फ्री तो खैर नहीं हुई, हाउस वाइफ कहाँ फ्री होती हैं, मतलब कभी भी नहीं हो सकती वो फ्री। तो बोला अभी मुझे लंच बनाने में टाइम था कि लंच में आज थोड़ा हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, क्योंकि कल बनाई थी मैंने कड़ी, तो वो थोड़ी सी रखी है कि मैं खाऊंगी कड़ी से। और देवांश बोल रहा था आज सुबह सुबह कि मुझे है ना वो नूडल्स आते हैं ना सेवैया, तो वो खाएगा, छुपुई मतलब नमकीन सेवैया खाएगा, तो वो बनाऊंगी मैं उसके लिए। तो अभी मेरे पास टाइम था तो ये मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही हूँ सिलाई का।
ये बहुत जरूरी है। और ये सारे लहंगे मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन। तो अभी हमारे यहाँ आ रही है नवरात्रि, तो उसकी बस तैयारियां चल रही हैं। तो मुझे लगा सिर्फ 5-6 दिन रह गए हैं, 26 से वो है नवरात्रे हैं, तो इनको मैं तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे क्या थोड़ा लंबाई में ज्यादा आए हैं। तो हाँ, अगर इनका आप डिटेल्स जानना चाहते हो तो मेरे अदर चैनल पे मैंने सारी इसकी डिटेल्स और इसका रिव्यू हॉल वीडियो डाला है, एंजल फैशन क्रिएशन नाम से। आप मेरे चैनल में जाओगे तो आपको वहां पे मतलब मेरे चैनल का लिंक मिलेगा, आप मुझे वहां जाके वो सब्सक्राइब कर सकते हो, इसकी फुल डिटेल्स जान सकते हो सारे लहंगों की। वहां पे आपको लिंक भी मिलेंगे इसके, और सारी परचेज लिंक सब कुछ मिलेगा, बताऊंगी। मैंने बताया है मतलब पूरी हॉल वीडियो में कि कैसे कैसे क्या है। तो ये मेरे थोड़े से हो रहे थे, लेंथ में थोड़े ज्यादा थे मेरे लिए, क्योंकि मेरी लंबाई है 5 फीट 2 इंच। तो नहीं बच्चा, और देखो ये आ गया। फिर अभी इसने दही फैलाया था ना आपने, तो अब ये मेरा काम, बस छोटे बच्चे होते हैं ना उस घर में कोई भी काम नहीं हो सकता है, आपको छुपा छुपा के काम करना पड़ता है हर चीज का। तो बस मैं इनको तैयार, जो लहंगे मंगाए हैं उनको बस ऊंचा कर रही थी, तो बस फोल्ड किया था, कटिंग वटिंग नहीं की थी, क्योंकि कटिंग करती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कटिंग करके उनको फोल्ड करने में। ये ऐसे काम मैं खुद कर लेती हूँ। इन ऐसे ही काम छोटे छोटे आप अगर टेलर पे कराओ तो बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव करते हैं, और मैं कर लेती हूँ, तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं घर पर कर लेती हूँ। इतना मुझे नहीं लगता है कि मैं टेलर पर हर काम दूँ, इसीलिए मैंने ये हाथ वाली मशीन खरीद रखी है, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा काम होता है तो अपना घर पर कर लो, तो इसीलिए ये है। अब देखो ये मेरे बस साथ में लगा रहेगा, और अभी तो ये सोने वाला नहीं था, इसका सोने का वेट नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि अभी तो ये सोने वाला नहीं है, इसीलिए अभी इसी के साथ काम करना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग को बस मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।